हेलो दोस्तों, मेरा नाम करीम है और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया जो आपके दिल को छू लेगी और आपके दिमाग को सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक गहरी दोस्ती की जो अचानक टूट गई और इसके पीछे छपी एक ऐसी हकीकत जो नाकाबिल यकीन थी। अगर आपको सच्ची कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि ये कहानी शुरू से आखिर तक आपको अपनी गिरफ्त में रखेगी। चले शुरू करते हैं। ये कहानी है मेरे और अहमद की। अहमद मेरा बचपन का दोस्त था। हम दोनों एक ही गली में पले बढ़े, एक ही स्कूल में पढ़े और एक दूसरे के बगैर हमारी जिंदगी अधूरी सी लगती थी। छोटी छोटी बातों पर लड़ना, फिर 2 मिनट बाद हंसना हमारी आदत थी। लोग कहते थे कि हम भाइयों से बढ़कर हैं, और सच कहूं, मैं भी यही समझता था। जब हम कॉलेज पहुंचे तो जिंदगी ने हमें अलग अलग राहों पर डाल दिया। मैंने आर्ट्स की पढ़ाई शुरू की, जबकि अहमद ने साइंस का इंतखाब किया। लेकिन हमारी दोस्ती वैसी ही मजबूत रही। हर हफ्ते मिलना, रात भर बातें करना और एक दूसरे के ख्वाबों को सहारा देना, ये हमारा मामूल था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मुझे याद है, वो सर्दियों की एक शाम थी। मैंने अहमद को फोन किया कि मिलने का प्लान बनाए, लेकिन इसका जवाब अजीब सा था। वो कहने लगा, यार आज मसरूफ हूँ, कल बात करते हैं। मैंने सोचा शायद वाकई कोई काम होगा, लेकिन अगले दिन से इसके फोन बंद होने लगे। मैसेजेस का जवाब नहीं आता था। मैं परेशान हो गया। क्या मैंने कुछ गलत किया? एक हफ्ता गुजर गया और अहमद से कोई राब्ता नहीं हुआ। मैंने इसके घर जाने का फैसला किया। जब मैं वहां पहुंचा तो उसकी मां ने दरवाजा खोला। उनकी आंखों में अजीब सी परेशानी थी। उन्होंने कहा, अहमद तो 2 दिन से घर नहीं आया। हमने सोचा वो तुम्हारे साथ है। मेरा दिल धिक से रह गया। वो मेरे साथ नहीं था तो फिर कहाँ था? मैंने उसके दूसरे दोस्तों से राब्ता किया, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता था। फिर एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से मैसेज आया। इसमें लिखा था, अहमद से दूर रहो, वो अब तुम्हारा दोस्त नहीं है। मेरा दिमाग घूम गया। ये कौन था और क्यों? मैंने फौरन कॉल बैक की, लेकिन नंबर बंद था। कुछ दिन बाद मैंने अहमद को शहर के एक कोने में देखा। वो अकेला नहीं था, उसके साथ कुछ लोग थे जो अजीब से लग रहे थे। मैं इसके पास जाने लगा, लेकिन उसने मुझे देखते ही मुंह मोड़ लिया और तेजी से चला गया। मेरा दिल टूट गया। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और अब वो मुझसे भाग रहा था। मैंने फैसला किया कि इस राज को जानना जरूरी है। मैंने अपने एक पुराने दोस्त से मदद ली, जो शहर में बहुत सारी बातों से वाकिफ था। इसने मुझे बताया कि अहमद कुछ गलत लोगों के चुंगल में फंस गया है। वो एक ऐसी तंजीम का हिस्सा बन चुका था जो गैर कानूनी कामों में मुलव्वस थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसने बताया कि अहमद ने मेरा नाम उन लोगों को दिया था। वो चाहते थे कि मैं भी उनके साथ शामिल हो जाऊं, लेकिन अहमद ने मुझे बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। इसने मुझसे राब्ता तोड़ दिया ताकि मैं महफूज रहूं। ये सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरा दोस्त, मेरा भाई मुझे बचाने के लिए खुद तबाह हो रहा था। मैंने इसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो गायब हो चुका था। शायद वो नहीं चाहता था कि मैं उसके करीब आऊं। आज तक मुझे नहीं पता कि अहमद कहाँ है, लेकिन एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और शायद अब भी है। इसकी कुर्बानी ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक दिया कि दोस्ती सिर्फ हंसने और घूमने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए सब कुछ लिटा देने का नाम है। दोस्तों, आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा दोस्त होगा जो आपके लिए सब कुछ कर सकता हो। उनकी कदर करें, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि आपके सबसे अच्छे दोस्त के साथ आपकी कोई खास यादगार किया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज।